तो भाई लोग पूरे 7 महीने डिले करने के बाद फाइनली आज आदिपुरुष का ट्रेलर ड्रॉप हुआ। और जैसे कि आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले इसका एक छोटा सा टीजर ट्रेलर ड्रॉप हुआ था और सुनने में आया था कि इस मूवी का बजट तकरीबन 500 करोड़ के आसपास है। तो इस मूवी से लोगों को काफी उम्मीद थी, पर इस मूवी के पूरे सीजी और वीएफएक्स वर्क को देखकर फैंस की सारी उम्मीद खत्म हो गई। तो ये देखकर ओम राउत जो इस मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने इस मूवी के ऊपर दोबारा वीएफएक्स और सीजीआई का काम करना चालू किया। तो अगर मैं इस ट्रेलर को पुराने टीजर के साथ कंपेयर करूं तो उन्होंने कुछ चीजों को तो वाकई में इम्प्रूव किया है, जो इसे एटलीस्ट टीजर से तो बेहतर बनाता है। और इस ट्रेलर को एडिट करते वक्त उन्होंने बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा है जो उसने पिछले ट्रेलर में मिस कर दिया था। तो आज के वीडियो में हम आदिपुरुष के नए ट्रेलर का एक सॉर्ट ऑफ रिव्यू करने वाले, जिनमें हम ट्रेलर के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो इस ट्रेलर का शुरुआत होता है हनुमान जी के एक नरेशन के साथ, और इसके साथ ही हमें बैकग्राउंड में राम सिया राम का जो आइकॉनिक गाना है वो सुनने को मिलता है। और इसके बाद श्री राम, सीता देवी और लक्ष्मण का कुछ सीक्वेंस हमें दिखाया जाता है, जिसका बैकग्राउंड स्कोर सच में कमाल का है। और इसके बाद हमें सैफ अली खान का रावण का एक क्लियर लुक देखने को मिलता है। इसके बाद ये स्टोरी वाइज कुछ सीक्वेंस दिखाया जाता है, जिनमें कुछ सीन्स लिटरली गूज़बम्प दे रहे थे, जैसे श्री राम और सीता देवी का एक सीक्वेंस, हनुमान जी का ये वाला आइकॉनिक सीक्वेंस और राम सेतु का ये वाला सीक्वेंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। पर इसके अलावा ट्रेलर में कुछ ऐसे भी सीन्स हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये ट्रेलर सिर्फ हमारी काटने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले उन्होंने तो बहुत ही बेहतरीन गानों को ट्रेलर में इंक्लूड किया है, जो इस पूरे ट्रेलर में हमें सुनने को मिलता है और जिनके साथ हम इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं। तो चीज़ों को पॉजिटिव साइड ले जाने के लिए ये गाने बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। मेरा पॉइंट इतना है कि गाने जितने भी अच्छे हो, अगर कंटेंट ऑडियंस को एंगेज नहीं कर सका तो फिल्म ऐसे ही फ्लॉप जाएगी। और इसके बाद दूसरी चीज़ जो मैंने इस पूरे ट्रेलर में नोटिस किया वो है ओल्ड क्लिप्स। मतलब पुराने ट्रेलर में इसके जो भी फुटेजेस पे पोर वीएफएक्स या सीजीआई वर्क किया गया था, उनका ज्यादातर हिस्सा इस नए ट्रेलर से कट किया गया है। और जो भी फुटेजेस पुराने ट्रेलर से रिजेंबल करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा डार्क किया गया है या फिर वाइब्रेंट किया गया है। अब इसका रीजन ऐसा हो सकता है कि उन लोगों को पता है कि वो लोग इससे बेहतर नहीं कर सकते, तो ये एक सॉर्ट ऑफ छुपाने की कोशिश की गई है, और जो मोस्ट प्रोबेबली मूवी में देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। और इसके बाद इस नए ट्रेलर में हमें बहुत कम क्रिएचर्स दिखाए गए, जिन्हें देखकर पहले ट्रेलर से तो बेहतर लगा, पर वो रियलिस्टिक वाली फील नहीं आई। और ऐसा ही कुछ सीन कई जगह सेट पीसेस के साथ भी हुआ, जहाँ पर सीजीआई का काम अभी भी बहुत ज्यादा खराब है। तो कुल मिला के रामायण हमारी हिस्ट्री और इमोशन से जुड़ी हुई है, जिन्हें हम बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। तो ऐसे में इसके ऊपर एक फिल्म बनाकर ऑडियंस को थिएटर तक ले जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। पर इतनी बड़ी अमाउंट मूवी के बजट होने के वजह से फैंस की उम्मीद अपने आप ही बढ़ जाती। पर इस मूवी के डायरेक्टर वैसी ही मूवी को डायरेक्ट किया है जैसे वो बचपन से रामायण को देखते आ रहे हैं। तो इसी वजह से मूवी पहले ही बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, और अब इस मूवी को पूरा ठीक करने के लिए रीशूट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। पर इसके मेकर्स तभी भी कुछ चीजों को इम्प्रूव किया है, पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये ट्रेलर मूवी का एक बहुत ही छोटा पार्ट है। और अगर मूवी का फाइनल प्रोडक्ट इस ट्रेलर से पूरा सेम टू सेम हुआ तो इस मूवी के लिए सरवाइव करना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आपको इन सब के बारे में क्या थॉट्स है नीचे कमेंट कीजिए, और आप आदिपुरुष के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है वो भी नीचे कमेंट कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।